पीएम मोदी आज आदि महोत्सव का किया उद्घाटन। जनजातीय कला संस्कृति की दिखी झलक। त्रिपुरा में 9 बजे तक 13.69% वोटिंग। सीएम माणिक साह ने मतदान किया। 60 सीटों पर 259 प्रत्याशी मैदान। बीबीसी पर लगातार आईटी का सर्वे जारी। स्टाफ से कहा हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दे, अमेरिका कुछ भी कहने से इनकार। मौर्य समर्थकों और महंत राजूदास में हाथापाई। स्वामी प्रसाद बोले मुझ पर तलवार और फरसा से हमला किया गया, समर्थकों ने बचाया। मुख्यमंत्री योगी का बांदा दौरा कल। महाराणा प्रताप चौक का करेंगे अनावरण। कालिंचर मेले का लेंगे जायजा। 58 लाख स्टूडेंट्स दे रहे यूपी बोर्ड परीक्षा। पहले दिन हाई स्कूल में हिंदी और इंटर में सैन्य विज्ञान की परीक्षा। अपनी सीट ढूंढते नजर आए बच्चे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बांदा से बड़ी खबर मिल रही है। बोलेरो और स्कॉर्पियो में टक्कर हुई है। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। तिंदवारी पपरेना मार्ग पर यह हादसा हुआ। चित्रकूट के राजापुर से वापस पैलानी लौट रहे थे। तिंदवारी थाना के अंतर्गत ये मामला आता है। बड़ी खबर, इस हादसे में 4 लोग, करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। चित्रकूट के राजापुर से वापस पैलानी लौट रहे थे जिस वक्त बीच में ही यह हादसा हो गया। बांदा से बड़ी खबर, बोलेरो और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर हुई जिसके चलते 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत। करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं घटनास्थल की। ये तस्वीरें जहां पर चकनाचूर नजर आ रही है। स्कॉर्पियो और बोलेरो की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कितना दर्दनाक ये हादसा है। हालांकि घटनास्थल पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। पंकज त्रिपाठी संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, घायलों की क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि शादी समारोह से आपकी बोलेरो लौट रही थी आपका ये निवाज गांव के लिए। तो चित्रकूट राजापुर जिले से शादी समारोह रात में वापस लौटते समय तिनवारी थाना अंतर्गत तिनवारी और पपरेना मार्ग में भीषण तेज बोलेरो और स्कॉर्पियो की टक्कर होने से 4 की मौत हो जाती है और आधा दर्जन लोग घायल हो जाते हैं। जिसको लोगों सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया और घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दूं कि एक युवती उपचार के दौरान मौत हो गई जबकि 5 लोग हो गए मौत। जी, शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि आपको बता दें कि एक की मौत हो गई है और बाकी जो घायल हुए इस हादसे में उनका इलाज जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर सीतापुर से, महिला ने खुद ही घर पर आग लगा ली। खुद को आग के हवाले कर दिया। महिला का जेसीबी से घर गिराने पहुंची थी पुलिस। कानपुर जैसी घटना को अंजाम देना चाहती थी ये कहा जा सकता है, क्योंकि अभी कानपुर देहात का जो मामला है वो ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है और ऐसी ही एक और वारदात सामने आ रही है। पुलिस ने महिला की हालांकि इस मामले में जान बचाई है। ग्राम समाज की जमीन पर महिला का कब्जा था और थाना कमलापुर पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है। महिला से पूछताछ भी की जा रही है। कानपुर देहात में भी इसी तरह की घटना हुई थी जिसके चलते मां बेटी आग का शिकार हो गई। सीतापुर से बड़ी खबर,
महिला का जेसीबी से घर गिराने पहुंची थी पुलिस। दरअसल अवैध कब्जा था इस महिला का। हालांकि अब पुलिस ने जान भी बचाई और हिरासत में लेकर इस महिला से पूछताछ भी की जा रही है। बढ़ते आगे, बड़ी खबर दिल्ली से। बीबीसी ऑफिस में आईटी का सर्वे लगातार आज भी जारी है। आज तीसरे दिन आयकर विभाग का सर्वे जारी है। मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे से ये सर्वे चल रहा है। बीबीसी ऑफिस में आईटी का सर्वे आज यानी कि तीसरे दिन भी जारी है। तो लगातार पूछताछ और जो स्टाफ के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। सिस्टम के पासवर्ड लिए गए। तो आईटी की छापेमारी लगातार आज तीसरे दिन भी पूछताछ और सर्वे तीसरे दिन भी जारी है। बढ़ते आगे, प्रयागराज से बड़ी खबर। नशे के खिलाफ शंकरगढ़ पुलिस की कार्रवाई सामने आ रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा है। चेकिंग के दौरान पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नशीली सिरप की सप्लाई करने वाले 2 तस्करों को इस बीच गिरफ्तार किया। दोनों तस्करों के पास से 80 शीशी नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। मध्य प्रदेश रीवा जिला के निवासी दोनों सप्लायर जो हैं, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है, जो तस्कर हैं, वो रीवा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी मनोज कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। चेकिंग के दौरान पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये तस्करी कर रहे थे नशीले पदार्थ की। एक बड़ी कार्रवाई। जो ये तस्कर हैं वो मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके पास से करीब 80 बोतल नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। बढ़ते आगे, सिद्धार्थ नगर से बड़ी खबर मिल रही है। एसपी ने थाना प्रभारियों के तबादले किए हैं। 12 थाना प्रभारियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया गया है। जीवन त्रिपाठी मोहाना के थाना अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभिमन्यु सिंह को थाना जोगिया की जिम्मेदारी दी गई है। शिवनारायण सिंह को भवानीगंज का थाना अध्यक्ष बनाया गया है। तो अहम जिम्मेदारी, एक बड़ा फेरबदल और फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है। संतोष कुमार सिंह, राहुल सिंह यादव, देवनंदन उपाध्याय, राजेश कुमार तिवारी, गौरव सिंह को क्राइम ब्रांच से अटैच किया गया है। तो क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर, तो फेरबदल का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से जारी है। सिद्धार्थ नगर से बड़ी खबर, एक बार फिर से थाना प्रभारियों के तबादले होते नजर आ रहे हैं। 12 थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। जीवन त्रिपाठी को मोहाना का थाना अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही अभिमन्यु सिंह को थाना जोगिया की एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कुछ अहम नाम है जिनको क्राइम ब्रांच से अटैच किया गया है।
बुलंदशहर से बड़ी खबर, पुलिस के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आ रहा है। मामले में 3 बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस की ओर से यह एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी नेताओं पर मुकदमा किया गया है। सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। गंभीर धाराओं में 3 जो बीजेपी के नेता हैं उनके खिलाफ एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है। कोतवाली में वादी को मेडिकल से रोकने के लिए ये बवाल हुआ था और बीजेपी नेताओं ने कोतवाली खुर्जा में दबंगई दिखाई थी, जिसके चलते इन बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बुलंदशहर की कोतवाली खुर्जा परिसर का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस के साथ मारपीट, बीजेपी नेताओं की दबंगई दिखाते हुए नजर आए, जिसके चलते पुलिस ने इन बीजेपी नेताओं या ये कहा जाए दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो 3 बीजेपी नेता हैं। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरीके से पुलिस वालों से झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सत्ता की हनक प्रशासन के सामने साफ तौर पर नजर आ रही है और पुलिस वालों ने अब इन बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि जो प्रशासनिक अमला है वो क्या शासन के दबाव में काम करे, क्योंकि जो सत्ताधारी नेता हैं वो अपनी दबंगई किस तरीके से दिखा रहे हैं ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो बदतमीजी कर रहे हैं। एक अनिल मीणा संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल मीणा, अगर देखा जाए यहाँ पर साफ तौर पर जो बीजेपी नेता हैं उनकी दबंगई देखने को मिल रही है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, खुर्जा नगर कोत जनता बुलंदशहर खुर्जा नगर कोतवाली का मामला है, जहां कल एक मामूली से विवाद को लेकर एक जो नौकर था उसको उन्होंने जो बीजेपी नेताओं के द्वारा उसको पीटा गया था और उसको पुलिस लाई थी और पुलिस लाने के बाद उस जो मजदूर था उसकी डॉक्टरी करा रही थी। तो उसी डॉक्टरी को लेकर जो बीजेपी के जो नेता है और पोल्ट्री के संचालक भी हैं तो नगर कोतवाली खुर्जा में गए और उन्होंने जो एसएसआई है उनके साथ बदतमीजी की है और उन्होंने बदतमीजी करने के साथ उनके साथ हाथापाई भी की है और उनकी वर्दी भी फटी है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरह से सत्ता की धौंस दिखाते हुए बीजेपी के नेताओं ने दरियाव थाने में जाकर सत्ता के नशे में चूर होते नजर आ रहे हैं बीजेपी नेता, और जो प्रशासनिक अमले से जिस तरीके की दबंगई की है, क्योंकि अगर देखा जाए आमतौर पर अगर कोई दबंगई करता है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई का जिक्र किया जाता है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं, एफआईआर तो दर्ज कर दी गई, क्या ठोस कार्रवाई होगी इन बीजेपी दबंगों के खिलाफ? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर बात करें जाए बीजेपी के दबंगों की, तो अगर देखना अब ये होगा, मात्र एफआईआर तो कर ली गया, लेकिन बीजेपी के जो जी सूत्रों के हवाले से चाहे वो विधायक हो या चाहे जिलाध्यक्ष हो या और भी जो नेता हो, उनके काफी जो थाना प्रभारियों पे या एसएसपी पे फोन आने शुरू हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि जो एफआईआर जिस तरह से की गई है और जो दबंग नेताओं ने वर्दीधारी जो अधिकारी है और वर्दी को जो खुली चुनौती दी है। जी बिल्कुल, वर्दीधारियों को खुली चुनौती। और साथ ही अनिल, देखा जाए ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते मारपीट करने लगे पुलिस वालों से ये बीजेपी नेता? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, वजह कोई नहीं थी। एक जो मजदूर वर्ग था उनके जो बीजेपी के नेताओं के द्वारा उसको मारा गया था और मारने के बाद पुलिस उसे वो थाने में तहरीर देता है और तहरीर देने के बाद पुलिस उसकी डॉक्टरी कराई जाती है। तो डॉक्टरी के जो कागज पाया गया था तो उसको बीजेपी की। चलिए, शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बात इतनी बड़ी नहीं थी कि इस तरीके से जो वर्दीधारियों पर सत्ता की हनक दिखाते हुए नजर आए, लेकिन सवाल यही है कि एक नसीहत भी देने की जरूरत है योगी सरकार को, अपने नेताओं को, कि अगर वो इस तरीके की दबंगई दिखाएंगे तो आम जनता पर क्या मैसेज जाएगा। और प्रशासनिक जो कार्यशैली है, आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, बदायूं से मिल रही है। पशु आहार खाने से कई जानवर बीमार पाए गए हैं। कई जानवरों की मौत का भी मामला सामने आ रहा है। जानवरों की हालत बेहद ही गंभीर, लापरवाही इसे कहा जाएगा। मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सा अधिकारी जो मवेशी की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनके इलाज के लिए, हालांकि जो मृत मवेशी हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने घटनास्थल का जायजा भी लिया। बीमार पशुओं का सरकारी डॉक्टर्स द्वारा इलाज जारी है। इलाज से पशुओं को अब राहत मिलती नजर आ रही है। विकासखंड म्याऊं के ग्राम पंचायत आनंदपुर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर पशु आहार खाने से कई जो मवेशी हैं वो बीमार पड़ गए और कई जानवरों की मौत भी हो गई। तो यहां पर एक लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है कि जो मवेशियों को खाना दिया जाता है, जो चारा दिया जाता है, वो सही नहीं दिया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम में भी फूड पॉइजनिंग। इसी खबर पर संवाददाता रितेश जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रितेश चौहान, रितेश, अगर देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला विकासखंड म्याऊं के अंतर्गत ग्राम पंचायत आनंदपुर का है, जहां पर पशु आहार खाने से दर्जनों जानवर जो थे वो बीमार हो गए हैं। हालांकि इन जानवरों के बीमार होने की जो सूचना थी, वो सुनते ही मौके पर पशु मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मवेशियों का पोस्टमार्टम कराने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ी लापरवाही जो है सबसे सामने अधिकारियों की आई है। अगर अधिकारियों की लापरवाही ना होती तो ये फूड पॉइजन का मामला सामने नहीं आता। जी, जो जिम्मेदार हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्या उनसे बात करने की आपने कोशिश की? क्या कुछ उनका रवैया नजर आया? देखिए, बिल्कुल हम जब वहाँ मौके पर पहुंचे तो हमने बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ पर जो अधिकारियों से हमने जिम्मेदारों से सवाल करने की कोशिश की, लेकिन जिम्मेदारों ने सवालों के जवाब ना देते हुए कैमरे से बचते नजर आए। चलिए, तो जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। अगर देखा जाए रितेश, तो अभी जानवरों की क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो जानवर थे, दर्जनों जानवर बीमार हुए और कईयों जानवरों की मौत हुई थी। और सबसे देखा जाए यहाँ पर तो जानवरों को इलाज के दौरान अभी थोड़ी राहत मिल पाई है। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुल मिलाकर एक बड़ी लापरवाही भरी तस्वीर सामने आ रही है। पशु आहार जो दिया गया उसमें गुणवत्ता परख नहीं था, जिसके चलते मवेशी जो हैं वो मौत का शिकार हुए। बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर कानपुर से मिल रही है। चकेरी महिला के साथ लूट से सनसनी फैल गई। तो चोरी की वारदात सामने आ रही है। बदमाशों ने महिला की चेन लूट ली है। लुटेरे इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े, चाहे दिन के उजाले में हो या रात के अंधेरे में, चोरी की वारदातों को धड़ल्ले से अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने हालांकि मामले का संज्ञान लिया है। चकेरी महिला के साथ लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने महिला की चेन लूटी और मौके से फरार हो गए। चौकी के दारोगा पर पत्रकारों को भी धमकाने का आरोप है। पुलिस कमिश्नर ने महिला का अब संज्ञान लिया है। देखना ये होगा कि क्या लुटेरे पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। जो लूट की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, क्या इस पर अंकुश लग पाता है? इसी खबर पर अमन तिवारी संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमन, क्या जानकारी है? तो बिल्कुल आपको बता देंगे, पूरा मामला चकेरी थाना क्षेत्र के गांधीग्राम इलाके का है, जहां थाने से आधा किलोमीटर की दूरी पर एक महिला से जो है चेन लूट हो जाती है। और जब मीडिया कर्मी खबर के लिए वहां मौके पर पहुंचे हैं तो दरोगा अक्षय पवार ने मीडिया कर्मी जो है उनको धमकाया है और साफ तौर पर उनका ये कहना था कि अगर ये खबर लिखी गई तो मुकदमा लिखवा दूंगा। फिलहाल जो पुलिस कमिश्नर है बीबी जोगडन, उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और कार्रवाई की बात कही है। अमन,
जो पत्रकारों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उनके नाम का जिक्र आप कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक जो कार्यशैली है उस पर सवालिया निशान लग रहा है। लुटेरे बेखौफ हैं। ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। एक तो थाने से 500 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े एक महिला से चेन लूट होती है। चेन लूट की घटना जब पत्रकारों को पता चलती है, पत्रकार जब मौके पर पहुंचते हैं कवरेज करने के लिए, तो दरोगा अक्षय पवार वहां पर मौके पर आते हैं और उन्होंने पत्रकारों को धमकाया कि अगर ये खबर लिखी गई तो मैं खुद वादी बनकर मुकदमा लिखवा दूंगा। कहीं ना कहीं कमिश्नरी लागू होने के बाद जो पुलिस है वो बेलगाम होती दिख रही है। जो दरोगा है उसको फिलहाल तलब किया गया है और जो पुलिस आयुक्त है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दरोगा पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया अमन, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बड़ा सवाल यही कि जिस तरीके से लूट की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, जब इस पर पत्रकार सवाल करते हैं प्रशासनिक अमले से, तो दारोगा जी किस तरीके का जवाब देते हुए नजर आते हैं और धमकी और कार्रवाई की भी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे बुलंदशहर से बड़ी खबर। साबितगढ़ के अधिकारियों की मनमानी सामने आई है। अधिकारियों के आदेश की त्रिवेणी शुगर मिल के प्रबंधन ने धज्जियां उड़ाई। पुलिस प्रशासन के द्वारा पहासू कस्बा चौकी में ये मीटिंग हुई। मीटिंग में करीब 15 से 18 तारीख तक गन्ना बंद कर देने के निर्देश भी दिए गए। त्रिवेणी शुगर मिल अधिकारी लगातार जो गन्ना से भरे ट्रैक्टर हैं और ट्रक हैं वो चलवाते नजर आ रहे हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन और अधिकारियों ने इस मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है। बड़ी खबर, सावंतगढ़ शुगर मिल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई पर चुप्पी होती नजर आ रही है। बजाय कार्रवाई करने के लिए शांत, गन्ना के ट्रैक्टर और ट्रकों से कस्बे में चौराहे पर भीषण जाम का भी लोगों को सामना करना पड़ता है। बुलंदशहर से बड़ी खबर। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए